हेलो एवरीवन, ओम सिन्हा दिस साइड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर रीच इन लिंक्डइन। लिंक्डइन में आप अपना रीच कैसे बढ़ाएंगे। हैविंग एन अकाउंट इन लिंक्डइन इज नॉट जस्ट गुड इनफ। You have to increase your reach if you want to make sales, if you want to generate a good source of income, if you want a job जो आपके मन पसंदीदा जॉब है या अपना जो भी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ, तो आपको लिंक्डइन पे अपना रीच बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि आपने अकाउंट बनाया और लोगों को पता चला तो आप फॉलो करते चलेगा। ये कभी नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग पीरियड में लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कुछ की पॉइंट्स होती है। उन चीजों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम वहां पे नहीं है तो वैसे ही आज मैं आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लेकर के आया हूँ, जिस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो लिंक्डइन का आपका अकाउंट का रीच नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। बहुत तगड़े से आपके अकाउंट में रीच आनी चालू हो जाएगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ एंड डिस्कस करते हैं उन कुछ पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1 इज लिंक्डइन एल्गोरिथम। देखिए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कुछ एल्गोरिथम होता है। अब एल्गोरिथम क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप किसी स्कूल में पढ़ाई किए होंगे, वहां पे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। किसी जिम को ज्वाइन करेंगे या किसी भी ऐसे पर्टिकुलर फील्ड में जाएंगे जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं, उसके थ्रू ही आप ग्रो कर पाएंगे, उसके थ्रू ही वहां पे आप काम कर पाएंगे। आप कोई जॉब की तैयारी करें, किसी जॉब में आप रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि वहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके भी कुछ की नोट्स होते हैं, कुछ सिस्टम होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक एल्गोरिथम होता है कि वो जो बोल रहे हैं हमें वो करना पड़ेगा, अगर हमें वैसे रिजल्ट चाहिए जैसा हम चाहते हैं, ना कि हम जो सोच रहे हैं वो करते जाए। उनका जो एल्गोरिथम होता है हमें उसके प्रकार काम करना पड़ता है। जैसे इंस्टाग्राम की मैं बात करूं, इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग चीजों को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। इंस्टाग्राम में कोई भी चीज ट्रेंड में चल रही, मीम्स हो, सॉन्ग्स हो, म्यूजिक हो, आप उस पे वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दो, आप बहुत जल्दी ग्रो करते चले जाओ। लेकिन वो ज्यादा फायदा आपको नहीं देगी, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर नीच पे काम करना पड़ेगा। तो लिंक्डइन का एल्गोरिथम क्या बोलता है कि मेरा एल्गोरिथम है, स्टार्टिंग पीरियड में मैं वीडियोस को प्रमोट नहीं करूंगा। आपका जो वीडियोस बनाने का पैटर्न है, जैसे कि अभी वीडियोस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन लिंक्डइन न्यू अकाउंट में ब्लॉग्स को प्रमोट करती है, पोस्ट को प्रमोट करती है, आर्टिकल्स को प्रमोट करती है। वो वीडियोस को ज्यादा प्रमोट नहीं करते। और अगर आपके सर्टेन अमाउंट में कुछ समय के बाद फॉलोअर्स आ जाते हैं, फिर देन वो फॉलोअर्स तो आपके वीडियो, ऑब्वियस सी बात, आप अगर बना रहे हैं तो देखेंगे, तो धीरे धीरे करके आपके वीडियोस भी प्रमोट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग पीरियड में आपको ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एंड पोस्ट में फोकस करना पड़ेगा। एंड भी बहुत सारी चीजें लिंक्डइन के एल्गोरिथम में एक एक करके हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी है। लिंक्डइन के एक पूरा कोर्स चल रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर सारी वीडियोस आपको इसी चैनल में मिलेगी। तो नंबर 1 हमने डिस्कस किया कि लिंक्डइन का एल्गोरिथम, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा, क्रिएट एन ऑल स्टार प्रोफाइल। ऑल स्टार प्रोफाइल क्या होता है कि चेक पॉइंट होता है। आपको कुछ नोट्स मिलेंगे, जैसे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ऑल स्टार प्रोफाइल क्या होता है। कि यहाँ पे कुछ चीजें होती है जिसको हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि प्रोफाइल फोटो क्या होगा, कवर फोटो क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा, अबाउट क्या होगा, बायो क्या होगा, उसके साथ ही साथ किस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, उसे कैसा लिखा जाता है, किस चीज के लिए लिखने पे, ये सारी चीजों को यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है। हर एक चीज को रेज्यूमे कैसे डाला जाता है, जॉब के लिए कैसे आप अपनी प्रोफाइल तैयार करेंगे, बिजनेस के लिए कैसे प्रोफाइल तैयार करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कैसे तैयार करेंगे, डिफरेंट फील्ड के लिए अलग अलग तरीके से प्रोफाइल को तैयार किया जाता है। वो सारी चीजें ऑल स्टार प्रोफाइल में आती है। सारी चीजों को चेक करना पड़ता है। यहाँ पे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जैसे हम अपना कोई भी एक फंकी सा फोटो डाल दिए, कोई भी लाइक किसी भी प्रकार का फोटो डाल दिए, वो सारी चीजें उधर चल जाती है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक फॉर्मल वर्क। आप बहुत ही फॉर्मल रहेंगे यहाँ पे, तभी यहाँ पे काम आपका चलेगा। यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए कभी नहीं आते, मैं पहले ही बता दूँ। और आपका काम यहाँ पे एंटरटेनमेंट, लाइक आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से आ रहे हैं, आपको लिंक्डइन में कुछ मजा है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कंटेंट के लिए, प्रोफेशनल व्यूअर्स के लिए, प्रोफेशनल इंसान के लिए ही। तो अगर आप प्रोफेशनल बनकर काम करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। प्लेटफॉर्म आपको बहुत तगड़ा बिजनेस देगा, बहुत तगड़ी जॉब देगी। आप जो भी चीज करना चाहते हो सारी चीज यहाँ से अचीव कर सकते हैं।
उसके बाद तीसरा, टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। आपको राइट ऑडियंस को टारगेट करने का मौका लिंक्डइन के थ्रू मिलता है। बाकी जगह पे अगर आप जाएंगे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां पे आपको एड्स रन करने पड़ते हैं, तब जाके आपको टारगेटेड ऑडियंस मिलते हैं। यहाँ पे पहली बात, ऐड अगर आप चलाने का सोच भी रहे होगे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, आप अगर ऐड चलाने का सोचे, या आजकल चैटबॉट का ऑप्शन आ गया हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, कि आपको कोई भी पर्टिकुलर इंसान कोई भी मैसेज करता है तो उसके पीछे तुरंत रिप्लाई आ जाता है। आप रिप्लाई नहीं करते, आपका रोबोट उसके पीछे करता है। अगर आप चीज यहाँ पे करोगे ना, आपके अकाउंट में एक ही बार मेल में वार्निंग आएगा, दूसरी बार भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने कर दिया, उस ईमेल आईडी को तुरंत वहां पे लिंक्डइन हटा देगी, वहां से लिंक्डइन प्रोफाइल बंद हो जाएगा और लाइफ में कभी भी आप उस मेल आईडी से लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाओगे। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इंसानों के लिए बनाया गया। लिंक्डइन कहती है कि ह्यूमन बींग्स के लिए मैंने प्रोफाइल इस ऐप को तैयार किया, तो ह्यूमन से यूज करें। चैटबॉट का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो डूज मारती, जो डोंट्स मारती, यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा अगर, क्योंकि प्रोफेशनल्स का प्रोफाइल है, यहाँ पे कोई घूमने फिरने वाले लोग, यहाँ पे ज्यादातर लोग आपको सक्सेसफुल ही मिलेंगे और ज्यादातर लोग जो भी आ रहे हैं वो सक्सेसफुल होने ही आ रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हमें उनकी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। उसके बाद चौथा, शेयरिंग द राइट कंटेंट टू द राइट ऑडियंस। अब ये क्या होता है, आप जो भी कंटेंट तैयार करेंगे उसके पीछे आपका एक नीच होना चाहिए। मैंने कहा ना कि हर चीजें आप पोस्ट नहीं कर सकते, पूरी खिचड़ी यहीं पे लाके डाल दी। राइट कंटेंट क्या होता है कि मैं लिंक्डइन को तय करूं, लिंक्डइन के ऊपर मैंने अच्छी खासी स्टडी की, अच्छी खासी पढ़ाई करी है, तो लिंक्डइन के ऊपर एक मेरा नीच है कि मैं लिंक्डइन के बारे में लोगों को एजुकेट करूं। मेरा बिजनेस लिंक्डइन से रिलेटेड है, सोशल मीडिया मार्केटर। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या क्या आता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन और भी बहुत सारी चीजें होती है। और मैंने एक स्पेसिफिक चीज, माइक्रो नीच बोलते हैं उसे, माइक्रो नीच चूज किया। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आपका नीच क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, नीचे लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज गिवन है, आप उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं कि माइक्रो नीच कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आप अगर उस पे काम करना चाहेंगे, माइक्रो नीच पे काम करते चले जाएंगे, तो बहुत तगड़ा आपका ग्रोथ हो जाएगा। क्योंकि आप बड़े लेवल का जो सोच रहे हैं कि लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग पे वीडियो बनाऊं, भाई डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा वो है, उस पे कितनी लाखों करोड़ों वीडियोस पड़ी है। आपका क्यों देखना चाहेगा इंसान, आपकी वीडियोस को क्यों देखेगा? तो आपको एक माइक्रो नीच पकड़ना पड़ेगा बहुत जल्दी अगर आपको ग्रोथ चाहिए। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगता है लोगों को, ऑडियंस को पकड़ने में कि ये क्या नया आ रहा है, फिर उसका धीरे धीरे करके वो इतनी तगड़ी से बूस्टअप हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने आज क्या क्या चीजें को समझी। नंबर 1, लिंक्डइन एल्गोरिथम। नंबर 2, क्रिएटिंग एन ऑल स्टार प्रोफाइल। इसके बारे में अगली वीडियो में बता दूंगा कि ये कैसे किया जाता है, चेक पॉइंट मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप ये सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, मैं करके भी बताऊंगा कि कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद नंबर 3, टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। सही ऑडियंस तक हमें पहुंचना। अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ तो मेरी सही ऑडियंस क्या है, जिनको सोशल मीडिया से मतलब है, जिनको उसी में इंटरेस्ट है, उसी इर्द गिर्द मेरी ऑडियंस होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं फिटनेस ट्रेनर था, अब जिसको फिटनेस में इंटरेस्ट है उसी के पास आऊंगा ना, या उन्हीं लोगों को मैं अप्रोच करना चाहूंगा, उन्हीं लोगों को मैं टारगेट करूंगा जिनको उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जाना मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है। ये सारी चीजों का हमें ध्यान में देना पड़ता है। उसके साथ ही साथ हमने एट लास्ट क्या डिस्कस किया, शेयरिंग द राइट कंटेंट टू द राइट ऑडियंस। सही ऑडियंस तक हमें सही चीजें पहुंचानी पड़ती है, फॉर्मल वे में, प्रोफेशनल वे में। ये नहीं कि कुछ भी कचरा उठा के डाल दिया, बहुत जल्दी आप गायब हो जाओगे। लिंक्डइन कोई पसंद नहीं करता, यहाँ पे फालतू की बातें तो बिल्कुल भी नहीं होती है, एकदम स्पेसिफिक आपको होना पड़ेगा। तो आई होप सो गाइस आज के वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे चल के और भी बहुत सारी चीजें कि लिंक्डइन में रीच कैसे बढ़ाया जाए, हर एक चीजें मैं आपको बताते चला जाऊंगा। ये पूरा का पूरा कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत ही प्रीमियम चीजें आपको यूट्यूब में, मुझे नहीं लगता कि ये सारी वीडियोस आपको मिल पाएंगी कहीं पे। अगर आपने अभी तक फिर भी और लिंक्डइन के ऊपर और भी जो वीडियो है वो नहीं देखा, तो प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर पूरी वीडियोस होती है, एक सीरीज है, एक एक करके देखते चले जाओ। अब मैं लेता हूँ आप लोग से विदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, डू स्टार्ट योर डिजिटल एंटरप्रेन्योर जर्नी।